हेलो भाई लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुराग यादव एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग निविड़ संकुलन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में निविड़ संकुलन के बारे में पढ़ लिया था। हमने उसके कुछ प्रकारों के बारे में बात कर ली थी, जैसे कि हमने एक विमीय जो संकुलन निविड़ संकुलन होता है उसके बारे में बात कर ली थी और द्विविमीय निविड़ संकुलन के बारे में बात कर ली थी। और हमने देखा था कि जो द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है उसके दो टाइप होते हैं। तो उसका एक टाइप हमने यानी कि एक केस हमने पढ़ लिया था। उसका जो पहला केस था वो पहला केस था वर्गीय द्विविमीय निविड़ संकुलन। हमने उस निविड़ संकुलन को पढ़ लिया था। तो आज हम दूसरा उसका केस पढ़ेंगे। दूसरा केस था हमारा षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन। तो आज हम उसी के बारे में इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है। चलिए सभी लोग हेडिंग लगाइए। हमारा दूसरा केस था द्विविमीय निविड़ संकुलन। ठीक, हमने इसमें पहला केस पढ़ लिया था। इसमें हमारे दो केस थे। पहला केस हमारा जो केस नंबर 1 था हमारा, वो था हमारा क्या, वर्गीय द्विविमीय निविड़ संकुलन था बेटा जी, निविड़ संकुलन। ठीक, और हमारा केस नंबर 2 क्या था, केस नंबर 2 था हमारा षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन। इसको हम 2D भी बोलते हैं, द्विविमीय को 2D बोलते हैं। दूसरा केस था हमारा षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन। ठीक, 2D यानी कि जो षटकोणीय जो हम बनाएंगे तो वो कैसा होगा, 2D होगा। ठीक, तो चलिए हमने जो पिछला वीडियो लेक्चर था हमने वर्गीय निविड़ संकुलन के बारे में जान लिया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए हेडिंग लगाइए षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन और जानते हैं कि क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम इसको डायग्राम से बताते हैं कैसे होगा। इसमें जो डायग्राम होगा, जो गोले रखे जाएंगे पहले तो एक क्रम में, सीधे क्रम में पहली पंक्ति के जो गोले होंगे एक क्रम में रख दिए जाएंगे। जी ठीक, ये हमारी कौन सी पंक्ति हो गई, पंक्ति नंबर 1। ठीक, पंक्ति नंबर हमारी 1 हो गई है। ठीक, अब हम दूसरी पंक्ति हम ऐसे बनाएंगे, यानी दूसरी पंक्ति के गोलों को इस प्रकार रखेंगे कि इन गोलों के गैप में आ जाए। ठीक, यानी जो हम दूसरी पंक्ति के गोलों को रखेंगे तो ऐसे रखें कि ये जो इनके गैप बने हुए हैं ये वाले, इन गैप के बीच में आ जाए। ठीक, तो चलिए रखते हैं इनके गैप में, इस तरह से आ जाए। ठीक, रखते चले जाइए इनके गैप में गोलों को। ठीक, इधर एक और बढ़ा लीजिए आप। कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, ये हमारी कौन सी पंक्ति हुई, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 2 हुई। ठीक, अब हम तीसरी पंक्ति के गोलों को इस प्रकार बनाएंगे, जो हमारी तीसरी पंक्ति होगी उनके गोलों को इस प्रकार बनाएंगे कि दूसरी पंक्ति के गोलों के ठीक गैप में आ जाए। ठीक, बनाइए ये चीज। ठीक, ऐसे
ये हमारी कौन सी पंक्ति हुई? पंक्ति नंबर 3 हुई। ठीक, देखिए इनके गैप में सारे गोले आ रहे हैं हमारे। ठीक, अब हम चौथी पंक्ति बनाएंगे। अब चौथी पंक्ति हम इस प्रकार से बनाएंगे कि जो चौथी पंक्ति के गोले हैं तीसरी पंक्ति के ठीक गैप में आ जाए। ठीक, इसी प्रकार से बनाएंगे। चलिए फिर से गोले रख देते हैं हम, चौथी पंक्ति के गोले। ये चीज, ठीक, ये हमारी कौन सी पंक्ति हुई? पंक्ति नंबर 4 हुई, पंक्ति नंबर 4। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब देखिए, अगर हम इस पंक्ति को ए नाम दें, ठीक, मान लिया हमारी ये जो पंक्ति है ए टाइप की है। ठीक, तो अब देखिए, अब तो हमारी जो पंक्ति नंबर 2 है वो किस तरह की होगी? देखिए उसके जैसे सेम सेम नहीं है। ठीक, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? बी। इसको क्या नाम दे देंगे? बी। पहली वाली ए है तो दूसरी वाली ऊपर वाले की जैसी नहीं है, तो इसका नाम नेम क्या दे देंगे हम? बी के जैसी है। ठीक, अब जो तीसरी वाली हमारी पंक्ति है, ये वाली पंक्ति, ठीक, अब देखो ये किसके जैसी है? इसकी जैसी समान दिख रही है। अब ये जो हमारी पहले वाले के जैसी समान एकदम ठीक उन्हीं गोलों के नीचे रखी हुई है। ठीक, तो इस पंक्ति को हम ए नाम देंगे। ठीक, इस पंक्ति को हम क्या नाम देंगे? ए ही नाम देंगे। अब हम चौथी पंक्ति में आएंगे। चौथी पंक्ति को देखते हैं तो हमारी चौथी पंक्ति जो है दूसरी पंक्ति के जैसे दिखाई पड़ती है, तो इसका नाम हम क्या दे देंगे? बी दे देंगे। ठीक, बात समझ आ गई? जो जैसी है उसको उसी के हिसाब से नाम दे देंगे। ठीक, चलिए इतनी बात हुई है। अब चलिए सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिख देते हैं। ठीक, थ्योरी लिखते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हम इसमें थोड़ी सी इंक डाल लें, फिर लिखते हैं इसमें। इसमें हम थ्योरी लिखते हैं। देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे? पहली पंक्ति के गोलों को, गोलों के बाद पहली पंक्ति के गोलों को रखने के बाद दूसरी पंक्ति के गोलों को इस प्रकार रखते हैं, इस प्रकार रखते हैं कि दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गैप में आ जाएं। ठीक, किसके कहाँ पर आ जाएं? गैप में आ जाएं या खाली स्थान पर आ जाएं? आ जाएं। ठीक, अब ये तो हुआ हमारा इतना। अब तीसरी पंक्ति के गोलों को इस प्रकार रखेंगे तो आगे क्या लिखेंगे? अब तीसरी पंक्ति के गोलों को इस प्रकार रखते हैं हम, इस प्रकार रखते हैं कि तीसरी पंक्ति के गोले दूसरी पंक्ति के ठीक गैप में आ जाएं, गैप में आ जाएं। ठीक, अब चौथी पंक्ति के गोलों को इस प्रकार रखते हैं कि तीसरी पंक्ति के गैप में आ जाएं। अब तीसरी अब चौथी होगा यहाँ पर। चौथी पंक्ति के
गोलों को इस प्रकार रखते हैं, इस प्रकार रखते हैं कि गोले तीसरी पंक्ति के गोलों के ठीक गैप में आ जाए। ठीक, ये हमारी बेटा जी क्या होगी, थ्योरी हुई। ठीक, चलिए इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जो हमारा षटकोणीय निविड़ संकुलन है किस प्रकार का है, जो षटकोणीय निविड़ संकुलन में हमारा जो संकुलन है गोलों का, कणों का, वो इस प्रकार से है। ठीक, इसकी थ्योरी क्या है, पहली पंक्ति के गोलों को रखने के बाद ठीक दूसरी पंक्ति के गोलों को इस प्रकार रखते हैं कि दूसरी पंक्ति के गोलों को इस प्रकार रखते हैं कि दूसरी पंक्ति के जो गोले हैं पहली पंक्ति के ठीक गैप में आ जाए, ये वाले जो गैप है। ठीक, अब जो तीसरी पंक्ति के गोले हैं उनको इस प्रकार रखते हैं कि दूसरी पंक्ति के गोलों के गैप में आ जाए। अब जो चौथी पंक्ति है, चौथी पंक्ति के गोलों को इस प्रकार रखते हैं कि तीसरी पंक्ति के गैप में आ जाए। ठीक, ये हमारी थ्योरी हुई। चलिए अब आगे जानते हैं इसका पैटर्न क्या होगा। ठीक, पैटर्न, ये हमारी थ्योरी हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका हम जानते हैं पैटर्न। ये जो हमारे गोले रखे हुए हैं किस पैटर्न में रखे हुए हैं। ठीक, क्या जानेंगे, पैटर्न। देखिए किस पैटर्न में रखे हुए हैं, पहले ए पैटर्न में रखे हुए हैं, फिर बी पैटर्न में रखे हुए हैं, फिर से ए पैटर्न में, फिर से बी पैटर्न में। अब नीचे जाएंगे तो फिर से ए पैटर्न में, फिर से बी पैटर्न में हो जाएंगे। ठीक, तो हमारा पैटर्न क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। हमारा पैटर्न जो बनेगा ए बी ये बन जाएगा हमारा पैटर्न। ठीक, बहुत अच्छे। चलिए अब जानते हैं इसकी समन्वय संख्या, इसकी समन्वय संख्या यानी कि CN का मान। समन्वय संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं, CN, जिसको हम CN, ये CN साइनाइड वाला CN नहीं है। ठीक, अब इसको साइनाइड मत समझ लेना कि साइनाइड का सूत्र CN होता है। ठीक, ये CN क्या है, समन्वय संख्या है। ठीक ठीक, तो हाँ, अब हम लोग क्या जानते हैं इसकी समन्वय संख्या के बारे में। सॉरी, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो CN है उसको साइनाइड मत समझिएगा। ठीक, ये हमारा CN क्या है, समन्वय संख्या है। चलिए जानते हैं समन्वय संख्या। देखिए, जो हमने आपको लोगों को बताया था, जो हमारी समन्वय संख्या होती है, समन्वय संख्या का मतलब यही होता है कि कोई जो एक कण है वो कितने कणों से टच हो रहा है, यानी कोई गोला है कितने गोलों से टच हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या बोलते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं, हम कोई भी एक गोला उठा लेते हैं और देखते हैं कितने गोलों से टच हो रहा है। ठीक, मान लीजिए कि हम इस गोले को उठाते हैं। इस गोले को उठा लिया हमने। ठीक, अब देखिए ये एक गोला कितने गोलों से टच हो रहा है। ठीक, देखिए ये इस गोले से टच हो रहा है, एक ये गोला है, एक इससे, इससे, इससे और इससे। अब देखिए कितने गोलों से टच हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक जो हमारा कण है वो 6 गोलों से टच हो रहा है। यानी तो हमारी जो समन्वय संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक, समन्वय संख्या हमारी 6 हो जाएगी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, चलिए आगे जानते हैं हम लोग। हमने क्या जान लिया, समन्वय संख्या यानी CN का मान हमने जान लिया। CN का मान हमारा कितना निकला है, 6 निकला है। अब हम जानते हैं कि इसकी एकक कोष्ठिका क्या होती है। ठीक, यानी कि अगर हम इसकी एकक कोष्ठिका निकालें तो क्या निकल के आएगी, चलिए देखते हैं। एकक कोष्ठिका, ठीक, यानी कि यूनिट सेल। चलिए अब देखिए
इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम अगर एक बार उठाएं और उसी को बार बार रिपीट करें तो एक हमारा यही सरना बन के तैयार हो जाए। चलिए कोशिश करिए इसमें ढूंढिए, फिर बताता हूँ मैं आप लोगों को इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम बार बार रिपीट करेंगे कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ बन के तैयार हो जाएगी। चलिए चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा आप, अगर ये वाले जो गोले हैं इनके हम केंद्रों को मिला दें, ठीक, ये जो हमारे गोले हैं, जो गोले स्पर्श कर रहे हैं, ठीक, जो हमारे गोले स्पर्श कर रहे हैं उनके अगर उनके गोलों के केंद्रों को मिला दें तो वो देखो एक षटकोण बन के तैयार हो जाएगा। क्या बन के तैयार होगा हमारा? षटकोण बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, क्या बन के तैयार हुआ हमारा? एक षटकोण बन के तैयार हुआ। ठीक, अब देखिए अगर हम इधर से ऐसे इसको बना दें तो यहाँ पे एक षटकोण बन जाएगा। देखिए अगर इसको हम इधर बढ़ा दें, ऐसे कर दें, ये देखिए एक इधर ऐसे भी षटकोण बनना है, यानी कि इसकी सबसे छोटी इकाई क्या निकल के आ रही है? षटकोण बन के तैयार हो रही है। ठीक, यानी कि हमारी जो इसकी एकक कोष्ठिका बन के आई है उसको क्या कहेंगे? षटकोण, षटकोणीय। ठीक, एकक कोष्ठिका हमारी क्या है? षटकोणीय है। ठीक, इसीलिए इस केस का नाम क्या पड़ा? षटकोणीय द्विविमीय निमित्त संकुलन। एकक कोष्ठिका कैसे निकल के आ रही है? षटकोण के जैसे निकल के आ रही है। ठीक, कौन सी डायमेंशन पढ़ रहे हैं? 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, यानी कि षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक, यानी कि जो षटकोण ये हमारा बनना है, कैसा बनना है? 2D डायमेंशन का बनना है। ठीक, इसीलिए इसका नाम पड़ गया षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। चलिए अब जानते हैं इसके प्रभावी कण का मान। ठीक, क्या जानते हैं? प्रभावी कण का मान। चौथा नंबर हमारा क्या? प्रभावी कण, जिसको हम Z से लिखते हैं। अब देखिए प्रभावी कण, देखिए प्रभावी कण कैसे निकालेंगे? कुल कणों की संख्या इनटू एक कण का योगदान। देखिए अब अगर हमने ये वाला कण ले लिया, ये वाला कण, ठीक, अब देखिए ये कण कितने हिस्सों में बट रहा है। देखिए एक तो ये इधर जाएगा ऐसे, ठीक, इस वाले भाग में, और एक, हाँ, और ये इधर ऐसे जाएगा, ये भी आगे इधर ऐसे जाएगा, ये भी आगे इधर ऐसे आएगा, ये भी आगे इधर ऐसे आएगा, और ये भी आगे ऐसे जाएगा इधर। ठीक, अब देखिए ये जो गोले हैं, ये वाले किनारे वाले गोले, अब देखिए कितने भागों में बट रहे हैं। ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, कितने भागों में बट रहे हैं? 3 भागों में बट रहे हैं। ठीक, यानी कि तो हमारा Z बराबर कितना आ जाएगा? कुल कणों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6। ठीक, और इन 6 कणों का योगदान कितना है? कितना है? 1/3 है, 1/3 प्लस, अब देखिए एक कण पूरा अंदर है, ये वाला, ये कहाँ मिस कर गए? ये वाला पूरा कण अंदर है ना, तो इसका पूरा मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर हम काट देंगे, कितना आएगा? इधर 2 आएगा, तो Z बराबर हमारा कितना निकल गया? 2 1 3। Z का मान हमारा निकल के आ जाएगा 3। ठीक, यानी कि प्रभावी कण हमारा कितना है? 3। प्रभावी कण हमारा जो Z का मान निकल के आया 3 निकल के आ गया। ठीक, चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, षटकोणी को बेटा जी हम हेक्सागोनल भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग,
चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज किए दे रहे हैं आप सभी लोगों को। देखिए इसमें हम जो गोले रखेंगे इस प्रकार से रखेंगे कि जो दूसरी पंक्ति के गोले हैं पहली पंक्ति के गोलों के ठीक नीचे आ जाएं, और जो तीसरी पंक्ति के गोले हैं दूसरी पंक्ति के गोलों के ठीक गैप में आ जाएं, और जो चौथी पंक्ति के गोले हैं तीसरी पंक्ति के गोलों के ठीक गैप में आ जाएं। ठीक, उसके बाद हम इसका पैटर्न देखते हैं, यानी कि इन जो गोले रखे हुए हैं, जो कण रखे हुए हैं, इनका पैटर्न क्या है, किस पैटर्न से रखे हुए हैं। ठीक, अगर हम देखेंगे तो मान लिया हमने अगर ये इसका ए पैटर्न है और ये बी पैटर्न में रखे हैं, ये भी ए पैटर्न में रखे हैं, ये बी पैटर्न में रखे हैं, तो हमारा पैटर्न क्या बन के आया है, ए बी ए बी ए बी। ठीक, तो हमारा पैटर्न क्या निकल के आया, ए बी ए बी। ठीक, अब देखते हैं हम समन्वय संख्या, यानी कि समन्वय संख्या का मतलब ये होता है कि कोई कण है कितने कणों से टच हो रहा है। ठीक, अब देखिए हमने कोई कण ले लिया, अब देखिए ये कण 6 गोलों से टच हो रहा है, यानी ठीक, तो इसकी समन्वय संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक, अब देखते हैं हम इसकी एक कोष्ठिका हमने देखी तो एक षटकोण बन के आ रहा है। ठीक, ये वाला, तो इसकी जो एक कोष्ठिका क्या हो जाएगी, षटकोणी निकल के आ रहा है, इसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, षटकोणी द्विविमीय निबिड़ संकुलन पड़ा। ठीक, उसके बाद हमने प्रभावी कण का मान देखा। प्रभावी कण का मान हमने देखा तो एक जो कण है वो 3 हिस्सों में बट रहा है, और कुल कण की संख्या कितनी है, 6, यानी 6 × 1/3। ठीक, और +1 कहाँ से आया, एक पूरा एक गोला ये है। ठीक, तो कितना हो गया, +1 हमने काट दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, ये हमारा क्या निकल गया, प्रभावी कण की संख्या। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, अब इसको मैं आगे हम संकुलन क्षमता पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या जान लिया, षटकोणी द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में जान लिया। हाँ, तो हमने जाना क्या जाना हमने इसमें, इसका पैटर्न जान लिया, ये किस प्रकार से हमारे कण रखे हुए हैं, और हमने क्या जाना, इनकी समन्वय संख्या, यानी कि समन्वय संख्या कितनी निकल के आई, 6 निकल के आई। ठीक, और एक कोष्ठिका हमारी क्या है, षटकोण, इसी की वजह से हमारा जो इसका नाम पड़ा है षटकोणी द्विविमीय निबिड़ संकुलन पड़ा हुआ है। और हमारा प्रभावी कण जेड का मान कितना निकल गया है, 3 निकल के आएगा। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे। इसके आगे का हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जो आने वाले वीडियो हैं। ठीक, उन वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे कि अगर और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन की बेल को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि जो हमारे नए लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, बाय।